हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज का आपका डीएसयू का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है। जैसा कि आपने देखा था कि जो 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितना भी जीके था वो सारा का सारा जो पूछा गया था वो दिल्ली बेस्ड था। लेकिन इस बार जो जीके वाला पोर्शन था, बेसिकली जिसकी सबसे ज़्यादा सभी लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे दिल्ली जीके से रिलेटेड, तो उसी ने आप कह सकते हैं धोखा दे दिया है ना। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन दिल्ली जीके से नहीं है। कोई एक आधा हार्डली क्वेश्चन हो तो हो सकता है, वरना मोस्टली जितना भी जीके वाला पोर्शन था वो सारा का सारा कहाँ से आया है, नेशनल लेवल से। ठीक है, जो नेशनल लेवल के पूरे जीके होते हैं, यानी कि जो आपके एसएससी बैंकिंग में जो जीके पूछी जाती है उस तरह की जीके पूछी गई थी। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा है अगर बात करते हैं जीके की। बाकी तीनों जो सेक्शन थे, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या फिर आपका जो जो दूसरा वाला सेक्शन था, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एंड इसके अलावा जो आप मैथ था, तो इन सभी का लेवल लगभग वही रहा था। थोड़ा सा आप हाई लेवल बोल सकते हो जो पिछली बार आया था एग्ज़ाम। तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का जो लेवल था वो लगभग लगभग सेम था, थोड़ा सा हाई लेवल था। बाकी जीके की बात करते हैं तो जीके दिल्ली से बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है। तो आपके लिए सिंपल सा एक आप कह सकते हैं सजेशन है कि अब आप कोशिश करें कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकें ना, जितनी भी जीके वाली जो आपकी नेशनल जीके होती है, उसको एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लें, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी से कई क्वेश्चन पूछे गए थे और नेशनल जीके जो आपके होते हैं कि जो नेशनल लेवल के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे उसमें फिर आपके कैपिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि कौन सा जो आपका देश है वो कहाँ पर स्थित है, या फिर कोई नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या फिर आर्ट कल्चर का क्वेश्चन हो, जैसे डांस फॉर्म आते हैं और जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इकोनॉमी वाले सेक्शन से देखने को मिले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको आर्ट कल्चर से भी देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली जीके से अगेन कोई क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर से भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्योरली स्टैटिक जीके आ रही है नेशनल लेवल वाली। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप ही लोगों ने शेयर किए हैं मेरे साथ टेलीग्राम पर। तो वो एक बारी मैं बता देता हूँ। जैसे कि शिफ्ट 2 में पूछा गए कुछ क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट 2 में पूछा गया था व्हाट इज़ एसएलआर, तो बैंकिंग से रिलेटेड है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु गेव फर्स्ट बजट ऑन 26 नवंबर 1947, अगेन प्योरली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। चौरी चौरा से क्वेश्चन पूछ लिया गया मॉडर्न हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली मॉडर्न से ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो मॉडर्न को आप एक बारी अच्छे से तैयार कर लें, किसने कौन सा नारा दिया था, किसने कौन सी बुक लिखी है मॉडर्न हिस्ट्री में, गवर्नर जनरल किस टाइम पर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं एक क्वेश्चन था गुजरात फेस्टिवल विशु और नॉट, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था जो कि इन्होंने देव नुगारिया ने हमें भेजा है, ठीक है, टेलीग्राम पर। व्हाट इज इकोनॉमी रन बाय स्टेट, इस तरह का एक क्वेश्चन था। सॉल्ट मार्च से रिलेटेड जो दांडी यात्रा थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। खादी रिलेटेड टू गांधी जी है ना, तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, खादी और गांधी जी से रिलेटेड। वहीं एक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक थी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक बारी जितने भी अभी तक इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक रही है अभी हाल ही में, वो एक बारी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, ये जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थे ना, ये गौरव रावत जी ने भेजे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोला गया है इंडियन इकोनॉमी से रिलेट नहीं, लेस पर कैपिटा इनकम नेचुरल सोर्स टू और ऑप्शन टाई, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, कैपिटा इनकम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वहीं ये इन्होंने बोला है CRAR की फुल फॉर्म इकोनॉमी में, ठीक है। तो आई होप कि इसी तरह का क्वेश्चन आया होगा। CRAR जो भी होता है, वैसे तो इसमें कैश रिजर्व रेशो होता है ना, CRR जिसको आप बोलते हो, SLR और CRR, लेकिन इन्होंने CRAR बोला है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। एंड रिटर्न परचेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि उसको क्या कहा जाता है। इसके अलावा इक्वाडोर पूछा गया था, तो इक्वाडोर कहाँ पर है, तो ये आपको जो साउथ अमेरिका आपका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्री कौन सा कहाँ पर
स्थित है, ये किस कॉन्टिनेंट में, इस तरह का क्वेश्चन। देन बंकिम चंद्र को क्या कहते हैं बंगाली में। तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन जनरली कोई प्रिपेयर करके जाता नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन बड़े ही अनएक्सपेक्टेड आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एसएससी बैंकिंग में भी नहीं पूछे जाते, कुछ अलग से ही क्वेश्चन है, ठीक है। देन शिवा टर्मिनल किसने बनवाया था ब्रिटिश इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है ना, उस टाइम पर कौन कौन गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय रहे थे, वो आपको पता होना चाहिए। देन चिकनकारी का फेमस, चिकनकारी कहाँ के लिए फेमस है, तो ये आपको पता होगा है ना, यूपी में लखनऊ। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली पिछली बार जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। वहीं एक एक क्वेश्चन ये भी था, ये सेकंड शिफ्ट का था कि हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग। तो आपको पता ही होगा, डेविड मालपास उनका नाम है। बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ और क्वेश्चन थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, जलियांवाला बाग में गोली किसने चलाई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मदुरई टेम्पल कहाँ पर है, ये आया था। एलोरा केव से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है, एलोरा केव की कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी। एलोरा यहाँ पूछा, हो सकता है आपसे कल अजंता पूछ लें, ठीक है, अजंता एलोरा की केव्स आपको पता होनी चाहिए। देन नकाब से रिलेटेड कोई डांस था, आई थिंक ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जो भी इन्होंने बोला है नकाब से रिलेटेड, क्योंकि एक डांस फेमस है अरुणाचल प्रदेश का। देन 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका क्या लक्ष्य था कि पूर्ण स्वराज उन्होंने मांगा था, है ना। वही 1905 बंगाल डिवीजन और मुस्लिम लीग का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कोई, है ना, उसमें स्टेटमेंट दी हुई थी। देन 1833 और लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं इस एग्जाम में, ठीक है। देन गोवा में मनाया एक फेस्टिवल, तो गोवा से जो आपका बेसिकली एक रिलेटेड फेस्टिवल था, तो वहाँ से क्वेश्चन था। तो फेस्टिवल, डांस, आर्ट कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, म्यूज़िक से, आर्ट कल्चर से, लेकिन दिल्ली का रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। जो हमने इतनी मेहनत की थी वहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है ना, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन था 1833 में, ओके ये तो मैंने बता दिया है। देन यहाँ 18वां क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये तो बहुत ही आसान है ना, चारों वेद आपको पता होने चाहिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, और किसमें क्या क्या है, और कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देन हड़प्पा और सिविलाइजेशन से, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कब पहचानी गई, किसने उसको पहली बार बताया, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। और ब्रॉन्ज, आयरन, गोल्ड, कौन सी एज थी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में थी, है ना, ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, आयरन, गोल्ड, इस तरह का क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ये भी था, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। तो आपसे ये पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में वो आपसे जन गण मन पूछ लें किसने लिखा है, या पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी 21वां क्वेश्चन, स्टेट कौन सा टैक्स लगाता है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। देन जीएसटी किस टैक्स को रिप्लेस किया जीएसटी ने, तो ये पूछा जा सकता है। ये आ सकता है आपकी शिफ्ट में कि जीएसटी कब लागू किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को बेसिकली हम जीएसटी डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए, अब जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से पता चल रहे हैं ना, जो कुछ पूछे जा रहे हैं, तो उसकी मैं 2-3 फ़ोटोज़ हैं बेसिकली, वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। उसमें बेसिकली जो भी आपकी दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट जो स्लोगन्स होते हैं, लीडर्स ने दिए हैं कुछ, जो ये जो सेशन है कांग्रेस के उससे रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप एक बारी फटाफट से उसको रिवाइज कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना, हो सकता है वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप फटाफट से एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।